बैंक बंद हो गया तो क्या आप कहते हो कि 5 लाख तो दे देगा वो? हाँ। मान लो मेरी एफडी बड़ी हो, सो अगर आपने 10 लाख की बैंक बंद हो गया, आपको 5 लाख तो 3 महीने में आ जाएंगे। बट 5 लाख तो मेरा फंसा है। तो हमारा भी एडवाइस यही रहता है कि आप डालिए मत, और ढूंढिए आप 5 बैंक। आपको 1 करोड़ डालना है तो 5-5 लाख करके डालिए। बैंक बंद हो गया तो क्या आप कहते हो कि 5 लाख तो दे देगा वो? हाँ। मान लो मेरी एफडी बड़ी हो, हाँ, आपकी एफडी अगर मैंने 7 लाख रुपए की एफडी करा दी है, 10 लाख रुपए की एफडी करा दी, मेरा बैंक बंद हो गया। हाँ, अब सो अगर आपने 10 लाख की बैंक बंद हो गया, आपको 5 लाख तो 3 महीने में आ जाएंगे। हाँ, बट 5 लाख तो मेरा फंसा है। बाकी 5 लाख आपका फंसा है। वो बैंक जैसे रिवाइव होगा, कोई टेक ओवर करेगा तो देगा। तो हमारा भी एडवाइस यही रहता है कि आप डालिए मत। हम 10 बैंक दे रहे हैं, या और ढूंढिए आप 5 बैंक। आपको 1 करोड़ डालना है तो 5-5 लाख करके डालिए। मतलब एफडी 5 लाख की करे। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आप 3 साल का एफडी कर रहे हो तो आप 4 लाख की करिए, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट मिलाकर 5 लाख तक बनेगा ना। और ये जो DICGC का गारंटी है वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलाकर है। तो हम बोलते हैं कि आपका टेन्योर देखिए, टेन्योर में क्या मैच्योरिटी आ रही है वो देखिए, उस हिसाब से आप उतना पैसा डालिए। 5 साल का एफडी कर रहे हो तो 3 लाख ही डालिए, 3 साल का कर रहे हो तो 4 लाख ही डालिए, सो दैट इवेंचुअली वो 5 लाख तक ही पहुंचे। कुछ हो भी गया तो आपके पैसे आपके वापस आ और किसी पर ज्यादा पैसा हो तो वो एफडी में फिर कैसे इन्वेस्ट तो वो करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर मतलब अब वही आप जैसे कह रहे हो कि टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है। हाँ। हम शायद बाकी 99% के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं। टॉप 1% वाले तो उनका 5 लाख डूब भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके, मान लो स्टेबल मनी बंद हो गया। सो इसमें जैसे आप मीडिएटर हो। हाँ। आपके थ्रू हमने बैंक में किया, आपका दुकान चौपट हो, फिर हमारा पैसा कहाँ जाएगा उस आदमी का? हाँ, तो स्टेबल मनी एक टेक लेयर है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया बिटवीन यू एंड बैंक। ओके। आप जब पैसा देते हो एफडी के लिए, आपके सेविंग्स अकाउंट से सीधा बैंक के पास जाएगा, और जैसे एफडी मैच्योर होता है बैंक से सीधा आपके अकाउंट में आएगा। स्टेबल मनी हो ना हो, बंद भी हो गया हो, आपका रिलेशनशिप विद बैंक एग्जिस्ट। सारा फॉर्मेलिटी, सारा कागजी कार्रवाई बैंक से, सब बैंक से है। हम एक फैसिलिटेटर है, हम एक इजी जर्नी देते हैं, हम एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट देते हैं, हम अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं, हम चीज़ें इजी करते हैं कैसा कस्टमर सपोर्ट? हमारे पास एक 50 लोगों की कस्टमर सर्विस टीम है। आपने एफडी बुक किया, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप अगर बैंक में आप कॉल करोगे तो वो क्यू में डालते हैं। आपका पर्सनल रिश्ता है। हाँ, करेक्ट। तो हमारे पास हमारा कस्टमर केयर में वो फ़ोन उठाएंगे, आपको जो भी समस्या है, जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है कि 99% समस्या हम सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्व कर देते। जो 1% हम नहीं कर पाते वो बैंक तक ले जाते। तो जैसे मान लो अभी कुछ दिख रहा हो आपको और वो पूछे आपसे कि मेरे पास 3 लाख 4 लाख रुपए है, मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना है, आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करिए। हमारा कस्टमर केयर मैं तो आपसे सीधे पूछ ले रहा हूँ। अच्छा, कि किसी ने कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, इस पॉडकास्ट को दिख रहा है, अब मुझे इन्वेस्ट करना है, तो अभी राइट नाउ आपके हिसाब से क्या सलाह होगी उसे? कहाँ इन्वेस्ट करो? सबसे अच्छा कौन सा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे? तो अगर आपको एफडी में करना है तो सबसे पहले आप 3 लाख रुपए, हमारा जो भी टॉप बैंक है, आज हमारा टॉप बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बॉम्बे बेस्ड बैंक है। उसमें आप 5 साल का एफडी करिए, 8.4% रिटर्न मिलेगा, ये बेस्ट है। अगर आप 30 लाख बोलते तो मैं बोलता कि 5 लाख इसमें डालिए, 5 लाख का और डालिए, तो मैं डिवाइड करा था। 3 लाख ये तो इसमें डाल दीजिए। ओके। और इसमें ये जो पैसा मान लीजिए, क्योंकि हम आदमी इंडिया में पैसे को लेकर डरता बहुत है। हाँ। वो 4 पैसा लगा रहा है, उससे पहले डरता है कि यार नुकसान ना जाए, फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जैसे आपने इस बैंक का नाम लिया, अब ये 8 पॉइंट समथिंग दे रहा है, SBI मुझे 6 पॉइंट समथिंग दे रहा है, मुझे 2% का फायदा दिख रहा है, बट SBI को मैं जानता हूँ, कोई जाने वाला नहीं है। इस बैंक को लेकर थोड़ा अनश्योर, डाइसी सिचुएशन है कि अच्छा रहा या बुरा रहा। तो इसमें जो ये पैसा जाएगा, क्योंकि आप कह रहे 5 लाख तक रिटर्न आपको मिलेगा, गारंटी है, कितने दिनों में मिलता होगा ये? सर, DICGC का रेगुलेशन कहता है कि 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो बैंक ने अगर किसी दिन बोला कि हम नहीं, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, DICGC उनका काम शुरू करेगा, उससे 3 महीने के अंदर पैसा वापस आ जाता है। बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। हम जो बैंक्स के साथ काम करते हैं उसमें 2 तरह के बैंक्स हैं, एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, ये दोनों शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में RBI इनको अलग लाइसेंस देता है। और इसके अलावा एक कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, जो बहुत सारे इंडिया में 100-150 है। ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, इसमें सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक कोई भी बैंक डूबा नहीं इंडिया में, बिकॉज इन पे RBI का ज़्यादा निगरानी रहती है। द क्लोजेस्ट जो आया था वो येस बैंक का जो किस्सा हम सब ने सुनाया, जिसमें SBI, ICICI सब आके उनको बचा लिए थे। तो एक अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा, टचवुड, बट कुछ हो भी गए तो देयर इज DICGC स्टैंडिंग।
ओके कितनी देर में एफडी हो जाती है? सर आप 5 मिनट में आपका एफडी बुक कर सकते हो। इसमें भी 2 अलग अलग केवाईसी करना पड़ता है। एक आपका आधार बेस्ड केवाईसी होता है, अगर उससे एफडी बुक करें तो 5 मिनट में हो जाता है। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें अगर आप 1 साल से ज़्यादा का एफडी बुक कर रहे हो या एक बैंक में 2 एफडी बुक कर रहे हो तो उसमें आपको एक वीडियो केवाईसी करना पड़ता है, जिसमें एक बैंक का एजेंट आएगा, आपसे वीडियो में 2-3 सवाल पूछेगा और करवा देगा। कुल मिला के वीडियो केवाईसी भी कर रहे तो 5-7 मिनट में आपका एफडी बुक हो जाएगा। अब इस देश में आपने कहा 24 करोड़ आदमी जो एफडी करते हैं। आदमी बैंक से क्यों एफडी ना करे, स्टेबल मनी से क्यों एफडी करे? बहुत सारे होशियार होंगे जो आपके यहाँ के चेक कर लेंगे, वहां जाके एफडी बैंक में कर देंगे। तो आपके यहाँ से एफडी क्यों करे? आदमी तो कर सकता है सर, डायरेक्टली बैंक जाके भी कर सकते हैं। 2 फायदे, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कस्टमर सर्विस बेटर है, हमारा यूआई बेटर है, हमारा कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस है। दूसरा यह है कि हमने क्योंकि 10 बैंक के साथ इंटीग्रेट किया है, हमको पता है या हम श्योर है कि इंडिया को जो भी टॉप रेटेड एफडी है वो हमारे पास रहेगा, बिकॉज हमने ऐसा बैंक चूज़ करके इंटीग्रेट किया है। वो आदमी मान लीजिए 3 महीने में एक एफडी करता हो, डे 1 को उन्होंने देखा कि आज सूर्योदय बैंक हाईएस्ट दे रहा है, उसमें एफडी करेगा। फिर 3 महीने बाद देखेगा अरे आज तो यूनिटी बैंक हाईएस्ट दे रहे हैं, फिर उस बैंक के पास जाएगा। फिर 3 महीने बाद देखेगा अरे आज तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहे हैं, फिर वहाँ जाएगा। तो कुल मिला के 2 साल में उनके 10 अकाउंट हो जाएंगे, 10 चीज़ें मैनेज करेगा। उससे बेटर आप एक साथ एक जगह कर सकते हो, सीधा पैसा बैंक के पास ही जा रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी एफडी कितनी करनी चाहिए? सर आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो एफडी, हाईएस्ट तो आप करोड़ों का भी कर सकते हो। तो चलो मान लो अगर मेरे पास 1000 रुपये है, हाँ। तो मैं उसे शेयर मार्केट में लगाऊं, मैं एफडी करने आऊं या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने जाऊं? आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में आएगा। बट यही इसी पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस जर्नी पे हो। आप इमरजेंसी फंड बना रहे हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जर्नी पे हो। आप देखिए आप अपने जर्नी पे कहाँ पर हो। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक, तो आप एफडी में करिए। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 1000 रुपये ले जाके इक्विटी में डालिए। ओके सबसे कम यंग एज वो कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उनको भी कॉलेज में एफडी करवानी चाहिए? आपके हिसाब से कौन सी राइट एज होती है जब आपको एफडी सोचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? कॉलेज में तो पैसे नहीं होते सर, घर वाले जो पैसे भेजे वो खर्च करने में आजकल सब कमा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, अगर आपने कमाना शुरू किया तो सेविंग आप शुरू करिए, जितना भी हो, 5%, 10%, 20%, बिकॉज ये एक हैबिट है। आप 20 इसका कॉन्ट्रडिक्टी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो बचाता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है, जो खर्च करता रहता है उसको पैसे कमाने के साधन मिलते रहते हैं, क्योंकि सोचता है कि अब आगे कैसे खर्च करेंगे। ये एक माइंडसेट बहुत लोगों का देखा है मैंने। हाँ सर, ये ट्रू है विथ टॉप 1% पीपल। कुछ लोग होते हैं जो लकी है या जिनके पास वो क्षमता है ऑन हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, या खानदानी अमीर है, इन लोगों के लिए ये माइंडसेट ठीक है। बट ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए यही ठीक है कि आप थोड़ा अभी सेव करना शुरू करें। बिकॉज अभी जो फेज़ में है ना, इंडिया में 70-80% जॉब तो डेस्क रिलेटेड जॉब्स है, और एआई का जो दौर आ रहा है तो उसमें हमको ये नहीं पता कि 20 साल बाद कैसे जॉब्स रहेंगे, कैसे जॉब्स नहीं रहेंगे। तो आज अगर आप अगले 10, 15, 20 साल के लिए सेव करने का नहीं सोचते हो और सडनली आप उस सिचुएशन में हो कि यार कल तो नौकरी नहीं है, एआई ने खा लिया सारे जॉब, तो आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर टू बी सेफ टुडे, मेरे को लगता है कि गिवन द एनवायरनमेंट। आप लोग क्या लगता है कि अगले 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी देयर विल बी एआई विच विल टेक ओवर, जो आपको गाइड कर रहा होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बट जो बेसिक फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का, वो वही रहेंगे, क्योंकि 2 ही साधन है इंडिया में इन्वेस्ट करने के, या तो डेट में डालोगे या इक्विटी में डालोगे। पोर्टफोलियो एलोकेशन 50-100 साल से सेम चीज़ चलता आ रहा है, वो जो जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया वही फार्मूला चलता रहेगा। बट द वे यू इन्वेस्ट माइट चेंज। आज आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, शायद उस दिन आप बैठ के कंप्यूटर को बोल दोगे कि मेरे इस बैंक में पैसे पड़े हुए, आप जाके बेस्ट इन्वेस्ट कर देना, वो शायद कर दे। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक है जो इंडिया में, 2 मिस्टेक्स दैट आई हैव सीन। एक फोमो इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है। फोमो इन्वेस्टिंग ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखते कि अब व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कमोडिटी, जहाँ पर सब लोग पैसा लगा रहे वही डाल देते। जैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो का बूम आया बीच में, और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन 1 लाख पहुँच गया तो सबने डाल दिया, 1 लाख से गिर कर 20,000 पे आ गया। अब बीच में इक्विटीज़ में स्मॉल केस का एक बड़ा बूम आया था कि वो
3 साल में 5 गुना हो गया और सबने पैसा वहाँ डाला, वो गिर गया वहाँ से। अब बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल में गोल्ड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। तो जब भी आप ये देखते हो कि पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म किया और मैं उसमें डालूंगा, तो बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले आउट करते हैं, जो 3 साल में बहुत अच्छा किया वो अगले 3 साल में शायद अच्छा ना करे, तो आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट देख के करोगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। आप बेसिक प्रिंसिपल्स पे स्टिक करिए, एलोकेशन पे डालिए, बिलीव इन इंडिया स्टोरी, बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स, वो चलता रहेगा। और दूसरा बिगेस्ट जो मैंने देखा है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की खासियत ये है कि वो आपको ये मौका देता है कि मैं आज 1000 रुपये लगा के एक और 1000 कमा सकता हूँ। मतलब एक दिन में 100% का रिटर्न देखने का वो पॉसिबिलिटी है ट्रेडिंग में, इसीलिए बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो जो बेटिंग ऐप्स है उसमें ज़्यादा कस्टमर्स है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी में, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर इंस्टेंटली आप पैसा डबल करने का लालच अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मेरे को पता है कि रिटेल कितना पैसा लूज़ करता है। अभी मैं जस्ट यहाँ आने से पहले कुछ स्टैट्स देख रहा था। एक कंपनी है जेन स्ट्रीट कर उन्होंने लास्ट 1 साल में 40,000 करोड़ कमाए। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जब ट्रेड करते हो तो टैक्स देते हो, वो कुछ 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास है। NSE की जो कमाई हुई वो 20,000 करोड़ है, BSE की जो कमाई वो 3,000 करोड़ है। तो ये सब मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुई है जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो पूरा 1.5 लाख करोड़ है ये फंड कर रहे हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स। और कुल मिलाकर ये कितने होंगे, अगर 1.5 लाख करोड़ लोग पैसे दे रहे, 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो हर बंदा ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर ईयर लूज कर रहा है